अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन उमैर साहब, उनसे बात करते हैं। कैप्टन उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैप्टन सज्जाद गुल कैसे पायलट थे और पेशा वराना तौर पर जहाज़ उड़ाने में कितनी महारत रखते थे और आपके साथ उनका ताल्लुक कैसा था? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ये खबर अचानक हम तक पहुंची सारे पायलट्स को। इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस कि ही इज़ नो मोर। तो सज्जाद गुल, कैप्टन सज्जाद गुल ने बहुत मेहनत की PIA ज्वाइन करने के लिए। इट टुक लाइक 5 to 7 years और बहुत एफर्ट्स की। ही वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट पायलट, बड़े प्रोफेशनल थे और बड़ी मेहनत की और अपने मेरे ख्याल इस प्रोफेशन के साथ उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। और ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये हादसा उनके साथ हो जाएगा। अब अगर आप देखिए, अगर मैंने वो RT सुनी है तो लैंडिंग के ऊपर आपने मैंने ये जो RT देखी है उसमें जो पता चला है मुझे तो जहाज़ ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश हो चुका था लोकलाइजर पे ILS के ऊपर और उसको क्लियरेंस मिल चुकी थी लैंडिंग की। फिर ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने एक इंटीमेट किया कि मेरे लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे हैं, तो टारमेक ने उनको कहा कि आप गो राउंड कर दीजिए। और अगले ही लम्हे उनको ये भी साथ ऑर्डर्स किए कि आप 3000 फीट पर दोबारा क्लाइंब कर जाएं और रनवे 250 की बजाय आप 110 के ऊपर लेफ्ट टर्न लें और एक गो राउंड करें। विद इन सेकेंड्स को पायलट ने RT की और उन्होंने कहा जी वी हैव लॉस्ट बोथ द इंजन्स, सो वी विल मेक द लैंडिंग ऑन रनवे 250। अब 250 के ऊपर जब दोबारा लैंडिंग के लिए उन्होंने पूछा है कि आप क्या बैली लैंडिंग करेंगे, तो उन्होंने कंफर्म किया कि यस वी विल गो फॉर बैली लैंडिंग बिकॉज वी हैव लॉस्ट पावर। तो उसके बाद विद इन 3-4 सेकेंड्स के बाद एक और मेडे कॉल आती है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि बस वी हैव लॉस्ट पावर एंड वी आर लूजिंग हाइट। तो उसमें यही था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जहाज़ को लैंड करवा दिया जाए, लेकिन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनसे लैंड नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोग एनी शाहिदीन हैं वो भी ये बता रहे हैं कि पूरी कोशिश की उन्होंने कि वो वहाँ पर आबादी को बचा सके, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं हो पाया और बड़ी तादाद में हमारी जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चली गई हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेन रीज़न जो है वो क्या हो सकती है जहाज़ को जो हादसा पेश आया उसकी? क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर पहले बल्कि अभी भी CEO PIA अरशद मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अभी कोई भी वजह नहीं बता सकता जब तक इंक्वायरी नहीं होती है। आपने अभी तक जितना भी देखा है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? क्या मेंटेनेंस का इशू हो सकता है या फिर ये जो इंजन जो दोनों ख़राब हुए अचानक से, ये रीज़न हो सकता है? क्या रीज़न बेसिकली होगा? देखिए, जब तक फाइनल कंक्लूजन तो उस वक्त आएगा जब तक ब्लैक बॉक्स आएगा, तो उसमें एक एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट क्लियर होगी, कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। और जहाँ तक इंजन का ताल्लुक है, उसने बड़ा अच्छा टेक ऑफ किया लाहौर से और हॉट वेदर में टेक ऑफ किया। और टेक ऑफ करने के बाद आप ये देखें कि उसने 2 घंटे की सॉर्टी के बाद वो स्टेब्लिश हो चुका था, उसको लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिल चुकी थी। तो जब वो स्टेब्लिश हो चुका था रनवे 250 के ऊपर और उस अपनी हाइट भी तो वो 3500 फुट पे था, तो उसने टारमेक ने कहा कि आप 3000 फीट पे डिसेंड कर जाएं और आप लैंड कर जाएं। तो नीचे आते हुए जब उसको एकदम लॉस ऑफ, जब उसके क्रिटिकल हुआ कि लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे थे, तो वहाँ मुझे कोई शक पड़ता है कि इसकी क्या वजह थी कि लैंडिंग गियर्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स का मसला था। एकदम व्हाट हैड हैपेंड कि इसके सारा सिस्टम एकदम कोलैप्स तो नहीं कर गया कहीं। और उसके बाद आप देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो नीचे आया तो उसको बर्ड हिट हो गया हो, लेकिन बर्ड हिट पे इतनी जल्दी दोनों इंजन लैप्स नहीं करते हैं। बज़ाहिर तो जो इंजन लैप्स जो फुटेज, जो एक CCTV फुटेज है एक घर की छत पर, वो हम दिखाएंगे भी साथ साथ, आप उसको भी जाहिर सी बात है आप ही देख सकेंगे। उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल जो अपनी फाइनल पोजीशन में होता है, जब जहाज़ जो है वो लैंड कर रहा होता है, लैंडिंग गियर उसके खुल चुके होते हैं, बिल्कुल फाइनल पोजीशन में था, उसके बावजूद ज़ाहिर है वो हिट कर गया।
तो आपको लगता है कि ये एक बर्ड हिट होने की, या इस वक्त हम वो फुटेज भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को जिसमें देख सकते हैं कि जो रनवे पर लैंड करने की फाइनल जो पोजीशन होती है किसी भी जहाज़ की, एग्जैक्टली उसी पोजीशन में था। क्या कोई मिस कैलकुलेशन हुई है रनवे को जांचने में? हालांकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक था वेदर तो। नहीं, वेदर का तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, विजिबिलिटी बड़ी क्लियर थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोकलाइजर पे स्टैब्लिश था रनवे 250 के ऊपर और 3000 फीट मेंटेन कर रहा था। अगर उसके बाद इसने जब लैंडिंग गियर का पहला इशू लैंडिंग गियर का हो गया तो उस वक्त इनको गो राउंड की कॉल दी गई है कि आप गो राउंड कर जाइए। तो गो राउंड की जब कॉल आई है तो वहां से उन्होंने अपनी हेडिंग चेंज की है 110। तो 110 के बाद ऑल ऑफ अ सडन ही लॉस्ट पावर। तो उस वक्त बड़ी तेजी से जहाज नीचे आया और उसका अब जब जहाज नीचे आ गया तो उनके पास चूंकि हाइट नहीं थी तो उन्होंने फिर आप चेक देने की कोशिश की है कि जहाज किसी तरीके से नोज उठा लें। मतलब हमें इंतजार करना होगा कि इंक्वायरी मुकम्मल हो, जो ब्लैक बॉक्स मिला है उससे कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिल सके कि आखिर क्या रीज़न हुआ, किस तरह से ये हादसा पेश आया।